हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मैं वंदना गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एम के प्रति ज़बरदस्त डटे होंगे। दोस्तों, आज मैं लूसेंट बुक से कृषि विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से मिलता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए 58%। 58% लोगों को रोजगार जो है वो कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से प्राप्त होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में कुल राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत कृषि से आता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए 20, यानी कि 20% भाग जो है वो कृषि से आता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए अपना भारत, यानी कि हमारा भारत ने तैयार किया था। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी शिमला में स्थित है। आगे, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी राजमुंदरी। कहाँ पर? बी राजमुंदरी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? राइस यानी चावल, सेंट्रल चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी कटक। वो कटक में स्थित है। नेक्स्ट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी कोयम्बटूर। कहाँ पर? सी कोयम्बटूर में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए कालीकट। नेक्स्ट, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए नागपुर। कपास अनुसंधान कहाँ पे है? तो नागपुर में। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए नई दिल्ली। नेक्स्ट, केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी इंदौर। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी लखनऊ में स्थित है। वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए देहरादून में वन शोध संस्थान स्थित है। आगे, केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी मैसूर में। खाद्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी सबौर। कहाँ पर स्थित है फल शोध संस्थान? तो सबौर। तो सबौर इज़ द करेक्ट आंसर। भारतीय लाह शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है रांची, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय सूक्ष्म प्रदेश शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय सूक्ष्म प्रदेश शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी जोधपुर। वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी कानपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी 8, यानी कि 8 वर्गों में विभाजित किया है। आगे, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल मिट्टी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मूंगफली की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, काली मिट्टी। आगे, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है काली मिट्टी, यानी कि ए। नेक्स्ट, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काली मिट्टी जो होती है उसका काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। किसके कारण काला रंग होता है काली मिट्टी में? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, काली मिट्टी। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुड़ के नाम से भी जानते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के कितने भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 24%। कितने परसेंट पे? 24% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, बांगर। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बांगर के नाम से भी जानते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, खादर। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर के नाम से भी जाना जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, जून जुलाई में। नेक्स्ट, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, अक्टूबर नवंबर में। आगे, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, चना। चना खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, मूंगफली। मूंगफली रबी की फसल नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, बाजरा। बाजरा जो है वो खरीफ की फसल में आता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, गेहूँ। गेहूँ जो है वो रबी की फसल में आता है। तो बी। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल में होता है? किस फसल का होता है? भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, धान, यानी कि चावल की खेती भारत में सबसे अधिक होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। आगे, पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस खेती का अच्छा उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, जीविका की खेती। किसका उदाहरण है? अच्छा उदाहरण है पश्चिम बंगाल में धान, जीविका की खेती। आगे, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, अक्टूबर नवंबर। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, जीन। जीन पाया जाता है। तो बी इज़ द
करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत होती है कितनी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी 42%। मतलब सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें कुल 42% प्रोटीन होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी 21%, यानी कि 21%, तो बी इज़ द राइट आंसर। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कपास के जो रेशे होते हैं वो पौधे के किस भाग से मिलते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी फल से प्राप्त किया जाता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। कुफरी चमत्कार किस फल की प्रमुख प्रजाति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछ देता है कि कुफरी चमत्कार क्या है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो कुफरी चमत्कार जो है वो आलू की प्रजाति है। किसकी है? आलू की, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। श्यामली किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? जो श्यामली है किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए कपास की प्रजाति है। आगे, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? मतलब कीड़े को आकर्षित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए भिंडी। कौन सा था? बी। नेक्स्ट, BO54 किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछ देता है, तो लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या पूछ रहा है कि BO54 किस फसल की प्रजाति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए गन्ना की प्रजाति है। निम्नलिखित में से किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी ट्रिटिकेल। क्या है? सी ट्रिटिकेल्स। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, ट्रिटिकेल किसका संस्करण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी गेहूं और जौ का। जो ट्रिटिकेल है किसका संस्करण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, यानी गेहूं और जौ। ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी स्वीडन है इसका उत्पत्ति स्थान, तो बी इज़ द राइट आंसर। अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी टमाटर की प्रजाति है। ग्लाइसिन मैक्स किस फसल का वानस्पतिक नाम है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी सोयाबीन का नाम है ग्लाइसिन मैक्स, तो सी इज़ द राइट। नेक्स्ट, रोज सेंटेड प्रजाति किस फल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी लीची से संबंधित है। आगे, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी फूलों का। जैसा कि नाम से ही पता चलता है फ्लोरिकल्चर, तो किसका अध्ययन होता है? फूलों का। आगे, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फलों का, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी साग सब्जियों का। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी वनों का। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए फफूंदी। आगे, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? जो टिक्का होता है रोग वो किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी मूंगफली से संबंधित है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी बाजरा से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछता है ये कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग हो जाता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। बहुचर्चित रोग ब्लास्ट किससे संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कि ब्लास्ट जो है वो किससे यानी कि झोंका किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, धान, धान से संबंधित है। आलू का अगैती एवं पिछैती झुलसा रोग किसके कारण होता है? जो आलू में रोग होता है अगैती और पिछैती, वो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, फफूंदी, वो फफूंदी के कारण होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मीलीबग किस फसल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, सरसों, सरसों से संबंधित है मीलीबग। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कैटरपिलर। कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर, सी इज़ द राइट आंसर। लेग आर्म रोग किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लेग आर्म रोग किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, कपास, कपास से रिलेटेड है। वंची टॉप रोग किस फसल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंची टॉप रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, केला, वो केला से संबंधित है। रेड रॉट रोग किस फसल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड रॉट नाम से ही पता चल रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, गन्ना, गन्ने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, रस्ट, रस्ट से संबंधित है। आगे, सिट्रस कैकर क्या है? सिट्रस कैकर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, नींबू का रोग, नींबू के रोग को कहते हैं सिट्रस कैकर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है? गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, फफूंदी के कारण ये रोग होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंदी से नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, मोजैक रोग। मोजैक रोग जो है वो फफूंद से नहीं होता है। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, फफूंदी, फफूंदी के कारण होता है। आलू का कृष्णकांत रोग किसकी कमी के कारण होता है? आलू में जो कृष्णकांत रोग होते हैं वो किसके कमी की वजह से होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सब्जियों में किसका खाने योग्य भाग जड़ नहीं है? सब्जियों मतलब इन सब्जियों में से किसका खाने योग्य भाग जड़ नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, आलू। पात गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, वानस्पतिक कलिका। कौन सा भाग खाते हैं पत्ता गोभी का? तो वानस्पतिक कलिका। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, पुष्पक्रम, यानी कि उसका फूल। तो ए इज़ द राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, बिना मृदा के पौधों की खेती, मतलब बिना मिट्टी के जो पौधों की खेती की जाती है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। वपनीयन क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वपनीयन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। बंद डिब्बों में फल को जो संरक्षण किया जाता है उसका तरीका, उसको वपनीयन कहा जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रक फार्मिंग क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, उसको हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो इज़ द करेक्ट आंसर। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब टमाटर पकता है तो वो किसकी उपस्थिति के कारण उसका रंग बदल जाता है, यानी कि लाल हो जाता है, हरे से लाल हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, लाइकोपीन, वो लाइकोपीन के कारण होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, राइजोबियम। दलहनी के जो जड़ में होते हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु निवास करते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 1982 में। किसमें? 1982 में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था किस वर्ष स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 1929 यानी कि 1929 ईस्वी में। तो सी इज़ द राइट आंसर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी 1965 ईस्वी यानी कि 1965 में। तो सी इज़ द राइट आंसर। कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। कौन करता है? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी 21 यानी कि 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी नॉर्मन ई बोरलॉग। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो हैं वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसानों को लंबी अवधि के लिए कृषि ऋण कौन उपलब्ध कराता है? जो किसानों को लंबी अवधि के लिए कर्ज देते हैं, ऋण देते हैं, वो कौन उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी भूमि विकास बैंक। आगे, भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी श्री निकेतन योजना। किसके द्वारा शुरू किया गया सर्वप्रथम कृषि विकास का? तो श्री निकेतन योजना। आगे, श्री निकेतन योजना किसने चलाई थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि श्री निकेतन योजना किसने चलाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी रविंद्रनाथ टैगोर। अंत्योदय योजना का श्री गणेश किस राज्य में सर्वप्रथम किया? अंत्योदय योजना का श्री गणेश यानी कि शुरुआत किस राज्य ने सर्वप्रथम किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए राजस्थान। प्रयोगशाला में से खेतों तक की योजना का क्या तात्पर्य है? प्रयोगशाला से खेतों तक की योजना का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी प्रयोगशाला में हुए नए शोध कार्यों की जानकारी किसानों को देना। मतलब प्रयोगशाला में जो नए शोध किए गए हैं उसके बारे में किसानों को बताना। आगे, बोरलॉग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? मतलब कि बोरलॉग पुरस्कार वैज्ञानिकों को जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी कृषि के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं? मतलब निम्नलिखित में से कौन जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी केशिका जल। कौन सा? बी केशिका जल। आगे, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी कुआं व नलकूप। कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई जो है सबसे अधिक होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक कम क्यों दिया जाता है? जो दलहनी फसलें होती हैं उनको नाइट्रोजन उर्वरक कम क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। क्योंकि इनकी जड़ खुद ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है इसलिए उन्हें कम दिया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी एमाइड। यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड के रूप में होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी 46% यानी कि 46%। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो क्षारीय मृदाएं होती हैं, जो क्षारीय मिट्टी होती है उसमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी पायराइट्स। कौन सा है? सी पायराइट्स। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, नाइट्रेट। पौधे जो हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, लेग हीमोग्लोबिन। कौन सा? डी, लेग हीमोग्लोबिन। आगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या कार्य होता है लेग हीमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन का अवशोषण, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, आयरन। उसमें आयरन पाया जाता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, चीन, यानी कि चीन में सोयाबीन की उत्पत्ति हुई है। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में आलू की उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में कौन परिसंचरण के काम नहीं आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन परिसंरक्षण के काम नहीं आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीजों में आनुवांशिक शुद्धता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, प्रजनन बीज। किसमें आनुवांशिक अशुद्धता होती है? प्रजनन बीज, तो यानी कि बी। दीर्घकालिक कृषि ऋण की अवधि होती है कितनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 15 वर्ष तक। कितनी अवधि होती है दीर्घकालिक ऋण की? 15 वर्ष तक। आगे, मध्यकालिक कृषि ऋण की किस अवधि तक के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, 15 माह से 5 वर्ष। कितना होगा? 19। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 1967-68। आगे, किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, आंवला। आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। चाय में कौन सा एल्केलॉयड पाया जाता है? चाय में कौन सा एल्केलॉयड पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, थीन। चाय में थीन पाया जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉफ़ी में कौन सा एल्केलॉयड पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, कैफ़ीन। कॉफ़ी में कैफ़ीन एल्केलॉयड पाया जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, बीज। कॉफ़ी जो है वो पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, ज्वार के पौधे में विषैला तत्व पाया जाता है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, धुरीन। धुरीन पाया जाता है विषैला तत्व, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आर्जीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है। आर्जीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है किसमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सरसों में। आगे, कल्याण एक अधिक उपजाऊ किस्म है किसका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्याण एक अधिक उपजाऊ किस्म है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, गेहूं का। आगे, गन्ने का नासी जीव कौन सा है? गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, पिंक बोरर। कौन सा जीव है नाशक? पिंक बोरर, तो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खाद्य बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए कितनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 14% से कम। आगे, निम्नलिखित में नकदी फसल है कौन सी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, तंबाकू। तंबाकू जो है नकदी फसल है। निम्नलिखित में से कौन तना नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, मूली। मूली जो है वो तना नहीं है। विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, 7.5%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तिलहन सस्य भारत में सबसे अधिक पैदा होता है?
निम्नलिखित में से कौन तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक पैदा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी मूंगफली। मूंगफली जो है ये सबसे अधिक पैदा होता है। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी सूर्य की रोशनी, यानी कि अंकुरण करने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। औषधीय पौधा है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीम। नीम जो है वो एक औषधीय पौधा है। झूम कृषि प्रचलित है कहाँ पर? जो झूम कृषि होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कहाँ पे होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी मणिपुर में। मणिपुर में झूम कृषि जो है बहुत ही प्रचलित है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। पौधों की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? पौधों की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी पीबी, यानी कि सीसा। नेक्स्ट, नाबार्ड क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी कृषि की सहायता हेतु विशिष्ट बैंक। कि जो कृषि करने के लिए सहायता देता है विशिष्ट बैंक, उसको नाबार्ड कहा जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी महाराष्ट्र। आगे, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधे की वृद्धि नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी ऑक्सेनोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सेनोमीटर का, तो सी इज़ द करेक्ट। आगे, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का समृद्धम स्रोत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए सोयाबीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी कपास। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए गेहूँ। गेहूँ की सबसे अधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए पंजाब। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी जम्मू एंड कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी केरल। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी गेहूँ। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए द्वितीय, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, पोमैटो किसका क्रॉस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोमैटो किसका क्रॉस है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए आलू और टमाटर का। आगे, मिर्च में चरपराहट का कारण है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए कैप्सेसिन। क्या चरपराहट का कारण होता है? कैप्सेसिन, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज के तेल की मिलावट से रोग उत्पन्न होता है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज का जो तेल मिला दिया जाता है तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी ड्रॉप्सी, उससे ड्रॉप्सी रोग होता है। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या है कितनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी 16, यानी कि 16। आम की आम्रपाली प्रजाति निम्नलिखित में से किसका संकरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी दशहरी और नीलम। दशहरी और नीलम का संक्रमण है आम्रपाली। आगे, निम्नलिखित में से कौन मृदा सुधारक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी जिप्सम। जिप्सम जो है वो मिट्टी में सुधार करता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन असत्य फल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि
काजू, सेब और नाशपाती ये तीनों ही असत्य फल हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। मटर में मार्स रोग का कारण है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्स रोग हो जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे 2,4-D क्या है? डी है एक, मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, फफूंदी नाशक। यह एक फफूंदी नाशक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, कुरकुमीन। किसके कारण होता है पीला रंग? कुरकुमीन के कारण, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सोलेनिन। किसके कारण आलू का हरा रंग होता है? सोलेनिन के कारण, तो बी इज़ द राइट आंसर। गंधी कीट किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गंधी कीट किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, धान। ये धान से संबंधित है। नेक्स्ट, गुलाबी कीट किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कपास। ये कपास से रिलेटेड है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू सो मच।